हेलो मेरे प्यारे सभी दोस्तों, आज हम कक्षा 10 का अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं के कुछ सवालों का हम मतलब कि खात्मा करेंगे। ठीक है, जो कि कक्षा 10 का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं के प्रश्न नंबर 1 के पूरे 5 प्रश्नों का हम आज इस वीडियो में खात्मा करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। गुणनखंड बोल दिया। आइए थोड़ा गुणनखंड के ज्यादा नहीं, थोड़ा सा फार्मूला सीखते हैं। गुणनखंड जो भी सम संख्या हो या गुणनखंड के अंतिम वाली संख्या 0 हो या सम संख्या हो तो वह संख्या किससे कटेगी? 2 से। जो कि विषम संख्या हो तो जैसे 5 से भी कट जाती है। अगर अंत में अगर जैसे 75 हो, ये कितने से कट जाता है? 3 से भी कट जाता है। ये विषम संख्या है, ये कटती रहती है। चलिए आप लोग सीख गए गुणनखंड के बारे में थोड़ा सा। अब चलिए हम पहले सवाल की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है हमारा पहला सवाल, 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमको इसको पहले फैक्टर निकालना है, फैक्टर निकाल करके इसको हमें गुणनफल रूप में व्यक्त करना है। चलिए 140 के पहले हमने गुणनखंड या फैक्टर निकाल लिया। अंत में कितना दोस्तों? 0 है। मैंने अभी बताया कि गुणनखंड के अंतिम वाली संख्या अगर 0 हो या सम संख्या हो तो वह संख्या किससे कटेगी? 2 से कट जाएगी। क्या 2 से 140 नहीं कट जाएगा? कटना का मतलब क्या है? इधर गुणन अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या है? मतलब भाग देना। ठीक है, 2 सत्ते 14, ये 0 का अंक उतार लिया, नहीं जा रहा 0 लगा दो, कितना आया? 70। ठीक, 70 उतार दिया। अंत में कितना दोस्तों? 0 है, कितने से कट जाएगा? 2 से कट जाएगा। 2 तिया 6, कितना बचा? 1 बचा, 10 हो गया। 2 पंचे 10। अंत में कितना है दोस्तों? 5। लेकिन अभी 3 से नहीं कटेगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 होता है। अगर 6 होता तो बन जाता, लेकिन अगर 6 होता तो 2 से कटता। 35 है ना, अभी यहाँ कितने से कटेगा? 5 से। 5 सत्ते 35 आ गया, 7 ये है। अब क्या लिखेंगे इधर पे देखना, 140 बराबर ये जो गुणनखंड है ना, जो गुणनखंड में गुणनफल रूप निकले यही लिखेंगे। 2 गुणे 5 गुणे 7। अगर दोस्तों हम इनका गुणा करेंगे तो हमारा 140 ही आएगा। चाह करके देख लेना। अच्छा, क्या हम ये 2 गुणे 2 लिखें तो क्या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या? हाँ जरूर लिख सकते हैं, गुणे 5 गुणे 7। ये हमारा क्या होगा? फाइनली आंसर। ठीक है दोस्तों, आइए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल हमारा कह रहा है 156। 156 का पहले फैक्टर निकालो, फिर उसके गुणन रूप लिखिए। चलिए 156 का पहले फैक्टर निकाल लें हम। अंत में कितना दोस्तों? 6। 6 एक सम संख्या है। सम संख्या किससे कटती है? 2 से कटती है। 2 से काट दो, 2 सत्ते 14 बचा 1, इधर 16 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया। चाहे अगर इस प्रकार से नहीं दोस्तों आपसे बन रहा है तो भाग करके देख लीजिएगा। 156, 2 सत्ते 14, 5 में 4 गया, 1 में गया 0, अंक उतारेंगे 6 का, 2 अट्ठे 16। अंत में कितना बचा? शेषफल हमारा 0 ही आना चाहिए दोस्तों। ये मत कर देना इधर 1 बचा लिया इधर लिख दिया, ऐसा नहीं चलता हमारा काम। ये 78 लिख दिया, यही तो लिखा है। अंत में कितना दोस्तों? सम संख्या 8 एक सम संख्या तो किससे कटेगी? 2 से। 2 का भाग 78 में देंगे कितना आएगा? 2 तिया 6 बचा 1, 18 होगा, 2 नाम 18। 39 हमारा विषम संख्या है, लेकिन ये कितने से कट जाएगी? 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 से कट जाएगी। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। 13 किससे कटता है? 13 एक अभाज्य संख्या है जो कि 13 से ही कटता है। अब इधर क्या लिखेंगे? 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। क्या हम 2 गुणे 2 को 2 की पावर 2 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, गुणे 3 गुणे 13।
ये हमारा क्या हुआ दोस्तों, फाइनली आंसर हुआ। चलिए हम तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। हमने देखो दोस्तों ये वाला बहुत ही अच्छी रास्ते के स्टाइल में समझ लिया। तीसरा सवाल करते हैं लोग। अभी ये छोटे छोटे थे, अब थोड़ा हाई लेवल का आने लगा। इसका पहले क्या निकालेंगे दोस्तों, हम फैक्टर निकालेंगे पहले। चलिए फैक्टर निकाल लेते हैं। 3825। अच्छा ये तो 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में ना ही तो 0 है ना ही सम संख्या, ये दो से तो कटेगा ही नहीं। चलिए अब 3 से देख लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बचा 2, 22 होगा। 3 7 21 15, हाँ 3 से कट जाएगा दोस्तों, काट देते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना बचा 2, 22 हो गया। 3 7 21 बचा 1, 15 हो। 3 5 15। अब चलो इसको देखते हैं, कटेगा कि नहीं कटेगा, देख लेते हैं। क्या 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। 3 चौको 12, ये तो कट गया। अब 7, 3 दूनी 6 बचा 1, ये हो गया 15। 3 5 15, हाँ कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। 3 चौको 12, कितना अब 7 को कटेंगे। 3 दूनी 6, कितना बचा 1, 15 हो गया। 3 5 15। ठीक, अब क्या करेंगे दोस्तों, क्या ये 425 हमारे 3 से कटेगा, देख लेते हैं इसको भी। 3 एकम 3 बचा 1, 12 हो गया। 3 चौको 12, लेकिन ये नहीं कट पाएगा। अब कितने से कटेगा, 5 से। 5 40 बचा 2, 25 होगा। 5 हो 25। अब 85 भी कितने से कटेगा, 5 से। 5 एकम 5 बचा 3, 35 हो गया। 5 7 35, ये हो गया। 17 किससे कटेगा दोस्तों, 17 से ही कटेगा, ये जो कि अभाज्य संख्या है 17, है ना दोस्तों। हाँ अब इसको किस प्रकार से लिखेंगे, 3825 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है दोस्तों, क्या हम 3 गुणे 3 को 3 की पावर 2 लिख सकते हैं क्या, हाँ जरूर लिख सकते हैं। गुणे क्या हम 5 गुणे 5 को 5 की पावर 2 लिख सकते हैं क्या, हाँ जरूर लिख सकते हैं। गुणे 17। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या हुआ, फाइनली आंसर। चलिए अब हम तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। चौथे सॉरी दोस्तों, चौथा सवाल हमारा क्या कह रहा है, 5005 को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए या रूप में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम पहले 5005 का क्या निकालेंगे दोस्तों, फैक्टर। फैक्टर मतलब गुणनखंड। अंत में 5 है, अभाज्य है मतलब विषम है। 3 से देखेंगे क्या, 3 एकम 3, 2 तिचंग 18, 2 तिचंग 18, 2 नहीं कट पाएगा। 5 से काटते हैं। 5 एकम 5, ठीक है, ये 0 0, 5 एकम 5, ठीक है। अब ये कितने से कटेगा देख लेते हैं। क्या हमारा 3 से तो अब कटता नहीं, मतलब कि बढ़ते हुए चलते हैं, दोबारा लौट के तो आते नहीं। क्या 7 से कट जाएगा क्या, देखते हैं। 7 एकम 7, 7 एकम 7, कितना बचा 3, 7 चौको 28, हाँ 7 से कट जाएगा दोस्तों, 7 से काट लेते हैं। 7 एकम 7, नहीं समझ में आ रहा है, इधर भाग के दे रहा हूँ। 7 एकम 7, 10 में 7 गया, 3 बचा, अंक उतारेंगे कितना, 0, 7 चौको 28 हो जाएगा। 0 में 8 तो जाएगा नहीं, बगल वाले से क्या लेंगे हम, हासिल लेंगे, तो कितना हो जाएगा 10, 10 में 8 गया तो 2, 2 में 2 गया तो 0, अंक उतारेंगे कितना 1, 7 तिरका 21, ठीक है। 143 इस प्रकार से आ गया। अब 143 किससे कटेगा, अब दोबारा 3 से तो कटेगा नहीं लौटा करके, अब आगे कोई बढ़ते हैं, क्या 7 से तो कटेगा नहीं, क्या 11 से कट जाएगा क्या, देखते हैं। 11 एकम 11 बचा 3, 3 इसमें जुड़ गया, 11 था ही 33, 13 13 से ही कटता है। अब क्या लिखेंगे, 5005 इक्वल टू 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ये हमारा क्या, कोई जोड़ा तो बन नहीं रहा है, तो ये हमारा क्या हुआ, गुणनफल रूप। चलिए
अब 5वें सवाल की तरफ चलते हैं हम। 7429 7429। क्या इसमें लास्ट में सम संख्या है? नहीं है। क्या लास्ट में 0 है? नहीं है। तो ये क्या ये 2 से कटेगा दोस्तों? नहीं कटेगा। आप खुला कह सकते हैं नहीं कटेगा। क्या ये देख लेते हैं अब, क्या 3 से कटेगा? 3 एकम 3, 1 बचा, 3 चौको 12, 2 बचा, 3 7 21, नहीं कटेगा। 19 नहीं कटता है 3 से। क्या 5 से भी नहीं कट सकता? क्योंकि 5 में 5 होना चाहिए अंत में। 7 से देख लेते, 7 एकम 7, 7 पना पाते, 7 6 42, 7 से भी नहीं कटेगा। 11 से देख लेते हैं, 11 कम 11 7 से 70 ज़्यादा होता है। 11 छक्का 66, 66 होता है। कितना बचा? 8, 82 हो गया। 11 7 70, कितना बचा? 5, 59, इससे भी नहीं कटेगा। लगभग 13 से या 17 से कट सकता है। 13 से देख लेते हैं, 13 पचे 65, 4 6 78 ज़्यादा, 13 पचे 65, कितना बचा? इधर नहीं करते, इधर कर लेते हैं साइड में। 13 पचे 65, 9 आ जाएगा। अंक बता देंगे 2 को। 13 सत्ते 91, 1 बचेगा 9, ये इससे भी नहीं कटेगा। तो किससे कटेगा दोस्तों? 17 से कटेगा। देख लेना 17। यही समझाने के लिए इतना टाइम लिया मैंने। 17 का 17 17 14 17 51 17 चौको 68 17 पूल 85 ज़्यादा, तो 17 चौको 68 आएगा। कितना बच जाएगा दोस्तों? 6। अंक उतारेंगे 2 को। 17 का 17 17 14 17 51, 3 बार में जाएगा 51 आ जाएगा। 2 में 1 गया 1, 6 में 1 गया 1, अंक उतारेंगे 9 का। 17 सत्ते 119, ये कट गया। देखिए दोस्तों 17 से कट रहा था। ठीक है, अब ये 17 से देख लेते हैं। 17 का 17 17 दूनी 34, 9 बचा, ये 17 से नहीं कटेगा। अब किससे कटेगा? 19 से कटता है क्या? 19 से कम 19, 19 दूनी 38, कितना बचा? 5, 29 57, हाँ 19 से कट जाएगा। 19 से काट करके देखते हैं। 19 दूनी 38, 13 में इससे यहाँ से लिए 13 हो गए, 13 में 8 गया 5, अंक तारा 7 का, ये 0 हो जाएगा। 19 को 19 19 59 57 हो जाता है, 0 आ जाता है, 23 हो गया। 19 23 एक अभाज्य संख्या 23 से कटता है। अब इधर क्या लिखेंगे? 7429 इक्वल टू क्या लिखेंगे? 17 गुणे 19 गुणे 23। ये हमारा क्या होगा दोस्तों? फाइनली आंसर। जय हिंद दोस्तों। अब हम यहीं पर अपनी वीडियो को विराम करेंगे। जिसको भी ये वाली वीडियो पूरे सारे क्वेश्चन समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे समय समय पर। मैं डेली मैथ की क्वेश्चन, अभी साइंस की क्वेश्चन भी लाऊंगा, उसको भी सभी ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। अच्छे से पढ़ना। धन्यवाद दोस्तों।